कि मेरे दोस्त सब्र करो, मेरी तरह मैं भी सब्र कर रहा हूँ। और किस किस के मैं सवाल का जवाब दूँ, आपको कहानी आती तो मैं क्या कर सकूँ। मुझे जनरल उसकी मिस दे देना। मैं इनको एनालिसिस जब करूँगा ना, आखिर पर मैं कोशिश करूँगा आपको कोई पॉइंट्स दे दूँ, कोई चीज़ें दे दूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में करें। लेकिन एक चीज़ें में रखें कि खुदा का एक हुक्म है, ऐ मेरे बंदे तुम पर मुश्किल आएगी। अल्लाह मियाँ कहते हैं, यू आर अंडर टेस्टिंग द डे यू आर बॉर्न। ये टेस्टिंग जो है अंदर भी हो रही है, बाहर भी हो रही है। आपका जो है ना इनर सब जो दब गया है ख्वाहिशात के पीछे, हैं? और उसके ऊपर हावी हो गई हैं हसरतें और बड़ापन और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बनाना और अपना नाम ऊंचा करना, दिखावा, एग्जीबिशन, अंदर से खोखले, बाहर से ओ मैं ये हूँ। उनको अपने आप को अंदर झांकना चाहिए। अपने बच्चा वो है ना नीचे दब गया हुआ है, वो आपसे शरारतें करा रहा है, बचपन में आपके साथ ये नहीं हुआ ना, उसको मौका मिला है, वो कहता है यार अब मेकअप करो, अगर ईश्वर ने किया ना तो फिर मैं तो बच्चा ही रहूँगा। वो अपने बच्चे को बड़ा होने के लिए नाजायज़ तरीके से अपने आप को इकट्ठा करने के चक्कर में है, एट द आई में से दूसरों के हक मार कर। तो आपका बच्चा भी ज़रा तेज़ होना चाहिए। हक कोई आपके ऊपर चढ़ाई करें तो उन्होंने कहा साईं हम भी जीते हैं। अगर आप ये आई टू आई बात करें सर, लेकिन आप तभी आई टू आई करेंगे अगर आप सच्चे होंगे। और आप भी नंबर 2 ढूंढते फिर रहे होंगे, पैसे लाओ तो डिग्री लाओ तो फलाने साइन मिलो तो अगला ये करो। कमाल की बात है, इट इज़ एन चैलेंज। मेरे दोस्त मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, यू गिव मी दिस आंसर। क्या वजह है हमेशा असाजा या प्रोफेसरों के बच्चे, प्रोफेशनल लोग या डॉक्टरों के बच्चे या टॉप मैन जो पैसे वाले हैं, क्यों उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बनते हैं? क्या क्या उन्हीं को नंबर ज़्यादा मिलते हैं, चाहे उनका आईक्यू कुछ भी हो? वो पेपर ये लीक कैसे होते हैं? आप एक और हैरान कुन बात नोट कीजिए, ये प्रैक्टिकल के चक्कर में थर्ड सेकंड डिवीजन किस तरह जंप करके मेडिकल कॉलेज के लेवल पर पहुंच जाती है। आई हैव सीन दीज केसेस। मैंने अपने प्रोफेसरों में से पकड़ा है, लेकिन मैं किस किस को पकड़ूं भाई? अगर आप नहीं पकड़ते, आपका निज़ाम ही इस किस्म का है, थियोरेटिकल सिस्टम में है, थ्योरी के साथ चलता है और कोई ऐसी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग नहीं है कि उसके अंदर कोई तब्दीली आए, तो फिर जब वो इन पावर आते हैं ना तो वो नंबर 2 काम ही करते हैं, क्योंकि नंबर 2 काम से आए हुए थे। लेकिन स्टिल आई मे टेल यू वन थिंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अल्लाह ताला कहता मैं उस कौम की नहीं बख्श करता जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ये काम चलता रहेगा, होगा ये, जो इसमें मेहनत करेगा वो बच निकलेगा और बाकी बातें करते रहेंगे। देखें, कभी ये चीज़ें सुनते हुए अपने प्यारे कायद आज़म की रूह का भी ख्याल रखा करें, वो बेचारी कैसी तड़प रही होगी। कभी अल्लामा इकबाल के भी अशार उनको अंदर घुस कर देखें। ये वही कौम है ना, 30-40 साल से इसको क्यों जंग लग गया है, इसके ऊपर से जंग उतारें, दिमाग से आंखें खोलें, ऑब्ज़र्व करें, तदब्बर करें, अपने हक के लिए ख़ुद खड़े हों। अगर आप यूं ही प्रोग्राम देखकर तो ये गाने सुनकर काम, तो ये कौमें यूं तो नहीं बनती। जो ज़राए हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका एजुकेशन में होना चाहिए।
हर सिलेबस के अंदर इस किस्म के शुरू से ही किताबों में प्रोफेशनों के मुतल्लिक तरीक़ेकार, सेल्फ मेड बनने के तरीके, बागबानी, दिस दैट, ये कोर्सेज का हिस्सा हो। कढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, लोकल जो आपकी इंडस्ट्रीज में से जो आप लोग वर्क करते हैं और कमाते हैं, होम इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, इन चीज़ों के मुतल्लिक कोर्स में हिस्सा होना चाहिए। फिर उसके बाद उन लोगों को छुट्टियां जो हैं उसमें उनको असाइनमेंट दी जाए कि लोकल कम्युनिटी में जाके आप सर्विस करें। टीचर का काम हो कि वो बाहर ले जाए, उनको नेचर के साथ मिलाए, ये देहाती ज़िंदगी क्या है, और शहरियों को लेकर जाए देहात में कि वो किस हालत में है, ताकि दे में गेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, कल्चर, नीड्स, वेयर यू शुड गो, व्हाट वी शुड डू। नहीं कोई आपको देता में से कर्जा, तो क्या मतलब है कि सारी उम्र सर टिकाए रखेंगे और उनकी यस 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 करते रहेंगे। वो आप कैसे यूज करते हैं, दिए हुआ कर्जा वापस ले लेते हैं। व्हाट द स्ट्रेन दे, वो आपके दुखती हुई रग पर उंगली रखते हैं। दे यूज यू बिकॉज यू आर इंटरनली वीक, यू आर अ स्लेव, यू आर अ डिपेंडेंट। एट द नेम ऑफ रिलीजन दे मिस यूज यू एंड यू गेट मिस यूज्ड बिकॉज यू डू नॉट ओपन योर माइंड। क्या बात है, आप समझ नहीं रहे? वो कुछ नहीं गया भाई, हर चीज पड़ी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। मेरा प्रोग्राम का मकसद ही है डिसिप्लिन, सेल्फ इनोवेशन। भाई वो कोई मैंने बाहर से तो आपको कोई चीज नहीं अंदर डालनी, सोना तो नहीं अंदर डालना कि फिर आप सुनहरी हो जाएंगे। माई जॉब इज टू गिव यू दिस नॉलेज एंड यू मेक दिस रिच। इसको खोले तो मेरी अर्ज है, प्लीज ओपन योर आइज, इट इज नेवर टू लेट। तो मैं अभी आगे आपको कुछ चीज़ों पर, ये है सब्जेक्ट बड़ा लंबा, प्लीज़ अगर आप उससे बोर हो गए हो तो किसी और तरफ जो और दिलचस्पी है। मैं तो नेशन के लिए हूँ, आपके लिए हूँ। मैंने आपके अंदर के बच्चे से बातें कर रहा हूँ, वो ये नहीं सुनना चाहता, वो तो कोई लोरी सुनना चाहता है, कोई गाना, कोई डांस है। मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो खुदारा कितनी देर ये फिल्में देख देख कर, ये देखे फिल्में देखकर फिल्माई हुई जिंदगी में रह रहे हैं, यानी कि हीरोइन को देखते हैं या वो ड्रामा को देखते हैं, ठंडे होके पड़ रहे हैं, यानी जी किस्म के कौन। मैं आखिर पर इसी सिलसिले में एक छोटा सा नुक्ता बताऊं, ये इंसान की फितरत है। मेरे एक बहुत दूर के नाना जानते बेचारे, बड़ा शरीफ नाना ही मैं उन्हें कहूँगा, तो वो थे मुंशी वकालत में। एक दिन आए तो गर्मी की में थे, तो वो लिया हुआ असर का टाइम था कपड़ा, तो रोते हुए आ रहे हैं और कहते हैं फिर मेरे को पोत्र, मैं आखा जी क्या हुआ, दुनिया बड़ी भैड़ी, मैंने बड़ा दुखी हाँ। ओ भाई होया कि ओ यार के पूछते हो चंद दिन से। ओ मैं कह तुम आप तो ये और टाइप के थे। मैं जी फिल्म नौकर देखने गया, तो उसके ऊपर वो जो लड़का था उसकी माँ मर जाती है, तो वो गाना गा रहा था और रो रहा था, राज दुलारे मेरी अखियों के तारे वारी वार। यार इस किस्म की जज्बाती हमारी नेशन है। फिल्म को देखकर वो मेरी बुजुर्ग हस्ती थे, मैं उन्हें क्या कहता। मैं कहा नाना जी वो तो एवं कहानी बना दे नो, फिल्म बनाई होंगी उन्हें तो पैसे लैने होंगे। लेकिन पुत मेरे दिल में डाढ़ी लगी, कोई पुराने लोग दिल और रूह वाले थे। ओके, लेकिन अल्लाह मियाँ में दिल और रूह दे, लेकिन वी शुड हैव empathy, not sympathy. Write down this principle. You will be successful person. Empathy. सुने लेकिन ऊपर तारी ना कर दें। आप सुनते हैं तारी कर लेते हैं, बेड़ा अपना घर कर रहे हैं, मुल्क का घर कर रहे हैं। Let us go to the right direction. Keep on man, I'm with you.